हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति के टॉप 50 एमसीक्यूज़ देखेंगे। देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए वो एक एक करके हम कवर कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि डेली ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और जितने भी वीडियोज़ हैं उन्हें लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, मेरठ से प्रारंभ हुआ 1857 का विद्रोह। देखिए भारतीय विद्रोह जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, 1857 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों द्वारा मेरठ में शुरू किया गया था। वहाँ पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो देखिए वो कौन था, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, मंगल पांडे, जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। देखिए मंगल पांडे पहले सैनिक थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित थे। तो देखिए किससे संबंधित थे, तो ए करेक्ट हो जाएगा, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे मंगल पांडे। देखिए मंगल पांडे एक भारतीय सैनिक थे जिन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के फैलने से ठीक पहले होने वाली घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? देखिए बार बार ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है तो आपको ज़रूर से याद रखना है। तात्कालिक कारण क्या था 1857 के विद्रोह का? तो ए करेक्ट हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। ये 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। देखिए नई एनफील्ड राइफल के कारतूस जिसे हाल ही में सेना में शामिल किया गया था, में एक चिकना कागज का आवरण था जिसके सिरे को राइफल में लोड करने से पहले काटना पड़ता था। चर्बी बनाने के लिए सूअर और गोमांस की चर्बी का उपयोग किया जाता था और इसे मुंह से काटकर फिर यूज़ किया जाता था। इसीलिए ही तात्कालिक कारण यही रहा 1857 की क्रांति का। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, लखनऊ शहर से किया था बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। देखिए लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड केनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। देखिए लॉर्ड चार्ल्स केनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। 10 मई 1857 को मेरठ में एक सिपाही विद्रोह के साथ ये क्रांति शुरू हुई थी। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो देखिए इनमें से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। देखिए स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को 1857 के विद्रोह का पहला शहीद माना जाता है। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में तैनात सभी भारतीय और ब्रिटिश इकाइयों के सामने फांसी दे दी गई थी। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, नाना साहब ने कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया था। देखिए नाना साहब ने अपने प्रशासक तात्या टोपे और सचिव अजीमुल्लाह खान के साथ कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय की गोद ली हुई संतान थे। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो देखिए कौन सा था सबसे महत्वपूर्ण तत्व? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता। यह 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। देखिए 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हिंदू मुस्लिम एकता थी।
रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, मणिकर्णिका। ये रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें लोग मनु बुलाते थे। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? देखिए बहुत पूछा जाता है तात्या टोपे का मूल नाम। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, रामचंद्र पांडुरंग। ये तात्या टोपे का रियल नेम था। देखिए 1857 के भारतीय विद्रोह में उल्लेखनीय नेताओं में से एक तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, लॉर्ड पाल्मस्टन। ये 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। तो देखिए नाम जरूर से याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। तो 1857 के विद्रोह के समय प्रधानमंत्री पाल्मस्टन था। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो देखिए कौन से ब्रिटिश अधिकारी को है? तो डी करेक्ट हो जाएगा, टेलर व विंसेंट आयर। इसे बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का दमन करने का श्रेय दिया जाता है। देखिए कुंवर सिंह ने 1857 के आरा बिहार में भारतीय विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और लगभग 1 साल तक ब्रिटिश सेना को हैरान कर दिया। अंत में वहां मेजर विलियम टेलर से हार गए। 26 अप्रैल 1858 को बिहार के जगदीशपुर में युद्ध के मैदान में उनकी मृत्यु हो गई थी। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान बाबू कुंवर सिंह बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो देखिए कब की गई थी ये शामिल? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, जनवरी 1857 में इन राइफल्स को शामिल किया गया था। देखिए जनवरी 1857 से सेना में नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग आरंभ हुआ, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था। भारतीय सैनिकों को इन कारतूसों को मुंह से काटकर प्रयोग करने के आदेश दिए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो देखिए कौन सा आयोग है वो? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, पील आयोग। देखिए 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सैन्य व्यवस्था में बदलाव लाने की कोशिश की। इस प्रकार 1857 में पील आयोग की स्थापना की गई थी। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो देखिए किसके द्वारा देखा गया है ये? तो सी करेक्ट हो जाएगा, मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा है। देखिए मिर्जा गालिब प्रख्यात उर्दू शायर जो मध्य दिल्ली के रहने वाले थे। उन्होंने 1857 के ऐतिहासिक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद अंग्रेजों द्वारा शहर पर पुनः कब्जे के गवाह बने थे। उन्होंने ये सारी चीजें देखी थी। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो देखिए कौन था वो? तो ए करेक्ट हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। देखिए 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का प्रबल दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। अंग्रेजों ने इन पर 50,000 इनामी राशि घोषित की थी। इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व फैजाबाद से किया था। फैजाबाद के विद्रोह को कैंपबेल ने दबाया था। जगदीशपुर के राजा थे। तो देखिए इनमें से कौन जगदीशपुर के राजा थे? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, कुंवर सिंह। ये जगदीशपुर के राजा थे। देखिए कुंवर सिंह तत्कालीन जगदीशपुर के लोकप्रिय राजा और 1857 के वीर योद्धा थे। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो देखिए दिल्ली में किसने किया था नेतृत्व? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर ने 1857 के दौरान दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखिए 1857 के महान विद्रोह के दौरान दिल्ली का नेतृत्व नाम मात्र को बहादुर शाह के हाथों में था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण जनरल बख्त खान के द्वारा किया गया था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा?
तो देखिए किस कारण से असफल रहा था, तो बी करेक्ट हो जाएगा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण 1857 का विद्रोह असफल रहा था। देखिए किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी मेन वजह रही थी 1857 के असफल होने की। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी, तो किसने दी थी ये, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा। सर जॉन सीले लॉरेंस ने इसे सिपाही विद्रोह और टी.आर. होम्स ने सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष कहा था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी, तो देखिए किसके द्वारा दी गई थी ये, तो ए करेक्ट हो जाएगा, बी.डी. सावरकर के द्वारा ये संज्ञा दी गई थी। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक में 1857 के विद्रोह को एक नियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा था। उन्होंने इसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा था। किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी, तो देखिए कौन से स्थान का विद्रोह दबाने के समय, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, लखनऊ का विद्रोह दबाने के समय जो ब्रिटिश अधिकारी था हैवलॉक, उसकी मृत्यु हो गई थी। देखिए मेजर जनरल हैवलॉक ने 17 जुलाई को विद्रोहियों को हराया। दिसंबर 1857 में लखनऊ में विद्रोह के दमन के समय युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति, तो देखिए किसने कहा है ये 1857 की क्रांति के बारे में, तो ए करेक्ट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स के द्वारा ये कहा गया है। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा, पठान, इनमें से कौन, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, 2, 3, मतलब तीनों ने ही अंग्रेजों का सहयोग किया था 1857 के विद्रोह के समय। देखिए 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का समर्थन करने वाले सिखों, पठान और गोरखाओं को लड़ाकू व्यक्ति के रूप में माना जाता था। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी, देखिए बहुत पूछा जाता है ये। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, बेंजामिन डिज़राइली के द्वारा 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। कंजर्वेटिव पार्टी के एक नेता बेंजामिन डिज़राइली ने 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में बताया था। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई, तो देखिए इनमें से किसे सबसे बाद में फांसी की सजा दी गई, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, तात्या टोपे को सबसे बाद में फांसी की सजा दी गई थी। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था। वह नाना साहेब और अजीमुल्ला खान के साथ कानपुर से 1857 विद्रोह के नेता थे। 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। सम्राट बहादुर शाह संभवतः विद्रोह के नेतृत्व की श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी थे। उनके कमजोर व्यक्तित्व, बुढ़ापे और नेतृत्व गुणों की कमी ने विद्रोह के मुख्य केंद्र में राजनीतिक कमजोरी पैदा कर दी और उसे अपूरणीय क्षति पहुंचाई थी। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया, तो देखिए किसने किया था, तो डी करेक्ट हो जाएगा, हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था बहादुर शाह द्वितीय को। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, रंगून निर्वासित कर दिया गया था 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को। देखिए 1857 की क्रांति विफल होने के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून जेल में भेज दिया था। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो देखिए इनमें से कौन था वो,
तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, कैंपबेल। वह ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो देखिए कौन सा स्थान था वो? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, मद्रास। ये 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा है भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ अकेली मर्द है? तो देखिए किसके लिए कहा था ह्यूरोज ने ये? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई के लिए ये शब्द कहे गए थे। देखिए उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ युद्ध में ब्रिटिश सेनाओं का नेतृत्व किया था और उनकी मृत्यु पर कहा था यहाँ वह महिला लेटी हुई है जो सभी विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुष थी। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो देखिए इनमें से क्या था? करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, कमल एवं चपाती। ये 1857 की क्रांति का चिन्ह था। देखिए कमल और रोटी को 1857 के विद्रोह का प्रतीक माना जाता है। कमल शुद्ध होता है और भगवान से संबंधित है। रोटी हर किसी की बुनियादी जरूरत है। कुछ संदेश लेकर विभिन्न गांवों में संतों के माध्यम से रोटी और कमल भेजे गए थे। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, जीनत महल पर ये आरोप लगाए गए थे। देखिए जब देश में अंग्रेज हुकूमत हासिल करने के लिए उग्र थे तो बेगम जीनत महल ने अपने पति बहादुर शाह जफर को उनसे विद्रोह करने के लिए उकसाया था। देखिए विद्रोह तो वो करवा रही थी लेकिन उनके बारे में ऐसा आरोप था कि ये अंग्रेजों के साथ मिली हुई है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो देखिए कब घोषणा की थी? तो ए करेक्ट हो जाएगा, 1 नवंबर 1858 को घोषणा की थी महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की। देखिए 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य कंपनी के शासन को समाप्त करना और 1857 के विद्रोह के बाद सभी शक्तियों को ब्रिटिश ताज को स्थानांतरित करना था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए है कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा और प्लीज़ 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 वीडियो को बहुत सारा शेयर कीजिएगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो देखिए किन प्रांतों से चयन किया था? तो सी करेक्ट हो जाएगा, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया था। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो देखिए कहाँ से थी सर्वाधिक संख्या? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, अवध से सबसे ज्यादा संख्या थी सिपाहियों की। देखिए 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। इस स्वतंत्रता संग्राम में अवध से सर्वाधिक हिस्सेदारी थी। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर ए वाला जो पॉइंट है ये सही नहीं है। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, ये वाला कथन इसके बारे में सही नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो देखिए कौन था सरकारी इतिहासकार? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, एस.एन. सेन। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार डॉक्टर एस.एन. सेन था। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो देखिए कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो ए करेक्ट हो जाएगा, बैरकपुर से जुड़े थे मंगल पांडे। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, मौलवी लियाकत अली। ये इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे। देखिए मौलवी लियाकत अली उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद के एक मुस्लिम धार्मिक नेता थे। वह 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले नेताओं में से एक थे, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या 1857 के विद्रोह के रूप में जाना जाता है।
किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो देखिए किसके द्वारा ये कहा गया था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, एस एन सेन के द्वारा ये कहा गया था। देखिए एस एन सेन जो सरकारी इतिहासकार थे, उनके अनुसार 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया था। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो देखिए किसने नहीं माना है? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर आर सी मजुमदार ने ये 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है। देखिए आर सी मजुमदार 1857 के विद्रोह को ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता का युद्ध मानते हैं, क्योंकि देश का एक बड़ा हिस्सा इससे अप्रभावित रहा था और लोगों के कई वर्गों ने इस विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, लॉर्ड केनिंग ने 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। देखिए 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड केनिंग गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ये 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण था। नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, धोंदू पंत। ये नाना साहेब का वास्तविक नाम था। देखिए नाना साहेब का मूल नाम धोंदू पंत था। स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहेब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया था। तो कहाँ से नेतृत्व था इनका? कानपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, निकलसन की मृत्यु हो गई थी दिल्ली विद्रोह के दमन के समय। विद्रोह के समय दिल्ली के नेता बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खान थे। 20 सितंबर 1857 को जॉन निकलसन ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, जिनकी 23 सितंबर 1857 में युद्ध में चोटों के कारण मृत्यु हो गई थी। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, खान बहादुर। ये 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था। देखिए खान बहादुर खान रोहिला हाफिज रहमत खान के पोते थे, जो उत्तर प्रदेश में रोहिलखंड के नवाब थे। उन्होंने कंपनी शासन के खिलाफ 1857 के भारतीय विद्रोह में बरेली में अपनी सरकार बनाई थी। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए है ये भी आप कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।